योग सिद्धांत, साधन योग, षट चक्रों की साधना एवं उसका फल। अनाहत कमल के बाद विशुद्ध चक्र नाम का पांचवा कमल कंठ स्थान में है। इसका वर्णन भगवान सदाशिव ने अपनी संहिता में इस प्रकार किया है। कंठ स्थाने स्थितम पद्मम विशुद्ध नाम पंचमम सुहेमाभम स्वरूपेतम षोडश स्वर संयुतम छगलांडोस्ति सिद्धोत्र डाकिनी चाधिदेवता। यह विशुद्ध चक्र नाम का पांचवा कमल बड़े सुंदर स्वर्ण जैसी आभा वाला षोडश दल कमल 16 स्वर वाले अक्षरों से युक्त अ आ ई ई उ री री ए ओ अं अह इन अक्षरों से विद्यमान है। यहाँ पर छगलांड नाम का सिद्ध एवं शाकिनी नामक देवता का निवास है। इस चक्र पर ध्यान करने का फल भगवान शिव ने इस प्रकार बतलाया है। ध्यानम करोति यो नित्यम स योगीश्वर पंडितः किंतस्य योगिनोन्यत्र विशुद्धाख्ये सरोरुहे चतुर्वेदा विभासन्ते सरहस्या निधेरिव इह स्थाने स्थितो योगी सदा क्रोधवशो भवेत् तदा समस्तं त्रैलोक्यं कंपते नात्र संशयः इह स्थाने मनो यस्य दैवात्यातिलयं यदा तदा बाह्यं परित्यज्य स्वान्तरे रमते ध्रुवं तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य शक्तितः संवत्सर सहस्रेऽपि वज्राति कठिनस्य वै यदा त्यजति तद्ध्यानं योगीन्द्रोऽवनि मंडले तदा वर्ष सहस्राणि मन्यते तत्क्षणं प्रति। जो योगेश्वर इस विशुद्ध नामक कमल का ध्यान करते हैं उनको सूक्ष्म तत्व की धारणा करने की मेधा अनायास ही प्राप्त होती है और चारों वेदों के रहस्य अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं। इस विशुद्ध कमल में ध्यान करने वाला योगी कदाचित क्रोधवश हो तो उसके क्रोध से त्रिलोकी कांपने लगती है और इस कमल का ध्यान करने वाला योगी अपने बाह्य बोध को भूलकर अंतर जगत में विलीन हो जाया करता है। यदि वह 1000 वर्ष भी समाधि में बैठे तो 1000 वर्ष बाद उठने पर उसे वह काल क्षण भर का लगता है। उस योगी का शरीर सब प्रकार से सुदृढ़ रहता है। समय पाकर योगी अपने निरंतर अभ्यास करने से थोड़े ही समय में सकल सिद्धियां प्राप्त करके आज्ञा कमल की ओर बढ़ता है। यह आज्ञा चक्र गुरुदेव का स्थान है। इसका वर्णन सदाशिव ने अपनी संहिता में इस प्रकार किया है। आज्ञा चक्रम भ्रुवोर मध्ये हस्तोपेतम द्विपत्रकम शुक्लाभम तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी शरद चंद्र निभम तत्र अक्षर बीज विजृंभितम पुमान परमहंसोयम यज्जात्वा नावसीदति तत्र देवः परम तेजः सर्वतंत्रेषु मंत्रिणः चिंतयित्वा पराम सिद्धिम लभते नात्र संशयः। आज्ञा नाम का यह कमल दोनों भौहों के बीच में स्थित 2 दलों का कमल है। इसमें हम और क्षम ये 2 अक्षर बीज रूप हैं। यह श्वेत वर्ण का कमल है। इस स्थान में महाकाल नामक सिद्ध हैं और हाकिनी नाम की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह स्थान परमात्मा का है। दूसरे शब्दों में यह स्थान गुरुदेव का है क्योंकि परमात्मा ही परम गुरु है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव बतलाते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर अर्थात क्लेश कर्म विपाक आदि से रहित पुरुष विशेष का नाम ही ईश्वर है। वही परमात्मा है, वही परम गुरु है। श्री पतंजलि देव उस परम गुरु का लक्षण बतलाते हुए लिखते हैं स पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् अर्थात वह परमात्मा सृष्टि के आदि में होने वाले ब्रह्मा शिव आदि का भी गुरु है क्योंकि वह काल की सीमा से परे है। इस पर व्यास भाष्य है पूर्वे ही गुरुवः कालेन आवच्छेद्यन्ते यत्र आवच्छेदनार्थेन कालो नोपावर्तते स एव पूर्वेशामपि गुरुः यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रतीकेतव्यः। वह परमात्मा जो कभी भी काल के बंधन में नहीं आया और प्रकर्ष गति से अनादिकाल से ही सिद्ध है, जो सदा सर्वदा मुक्त है, वही परमात्मा आदि गुरु है और इस द्विदल कमल के अंदर उसी का वास है। उस अखंड ज्योति परमात्मा का दर्शन करने से मनुष्य सकल सिद्धियों को पा जाता है। इस कमल के ध्यान का फल इस प्रकार है। आज्ञा पद्ममिदं प्रोक्तम यत्र देवो महेश्वरः पठित्रयं ततः चोर्ध्वं निरुक्तं योग चिंतकै तद्विदुनाद शक्त्याख्यम भाल पद्मे व्यवस्थितम यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्वजन्म कृतम कर्म विनश्येद विरोधतः इह स्थितः सदा योगी ध्यानम कुर्याद निरंतरम तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापम अनर्थवत्
यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सरो गण किन्नरः सेवन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य वशानुगः करोति रसनां योगी प्रविष्टां विपरीतगाम् लंबिकोद्वेषु गर्तेषु धृत्या ध्यानं मयापहम् अस्मिन् स्थाने मने यस्य क्षणार्धं वर्तते चलम् तस्य सर्वाणि पापानि संक्षयं यान्ति तत्क्षणात् यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्मे फलानि वै तानि सर्वाणि सुतरा मे तज्जानात् भवन्ति हि यः करोति सदाभ्यासम् आज्ञापद्मे विचक्षणः वासनाया महाबंधम तिरस्कृत्य प्रमोदते। यह आज्ञा नाम का कमल मस्तिष्क में कहा गया है, जहाँ पर भगवान सदाशिव महादेव का निवास है। इस कमल में 3 पीठों की और स्थिति है, जिनको नादबिंदु और शक्ति के नाम से कहा गया है। जो योगी इस गोपनीय आज्ञा कमल का ध्यान करते हैं, वे अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों के फल का तत्काल नाश कर देते हैं। इस कमल का ध्यान करने वाले योगी को प्रतिमा पूजन और जपादि करने की आवश्यकता नहीं रहती। यक्ष राक्षस गंधर्व एवं अप्सराओं के गण उसके वश होकर उनकी सेवा करते हैं। इसके साथ साथ खेचरी मुद्रा को लगाकर अर्थात जिह्वा को ऊर्ध्व विवर में लगा करके जो लोग इस कमल का ध्यान करते हैं, उनका मन क्षणार्ध भी लय हो जाता है, तो वे अपने जन्म जन्मांतर के पापों का तत्क्षण नाश कर डालते हैं। इसके अतिरिक्त और पद्मों का जो वर्णन पहले किया गया है, उन सब का फल इस एक के ही करने से प्राप्त हो जाता है। जो इस महाकमल का ध्यान करता है, वह वासना के महाबंध का निरस्कार करके खुशी को प्राप्त करता है। प्राण प्रयाण समये तत्पदम यह स्मरन सुधि त्यजेत प्राणम सधर्मात्मा परमात्मा निलीयते तिष्ठन गच्छन स्वपन जाग्रत यो ध्यानम कुरुते नरः पाप कर्म अपि कुर्वाणी नहीं मज्जति किल्बिषे राजयोगाधिकारी स्यात् एतच्चिन्तयतो ध्रुवम योगी बंधाद् विनिर्मुक्तः स्वीयया प्रभया स्वयं द्विदल ध्यान महात्म्यम कथितुम नैव शक्यते ब्रह्मादि देवता चैव किंचिन मत्तो विदन्ति ते। अर्थात जो योगी प्राण निकलते समय इस कमल का क्षणार्ध भी चिंतन कर लेते हैं, वे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस कमल का ध्यान चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जो लोग करते रहते हैं, वे लोग पाप कर्मरत होते हुए भी सब पापों से छूटकर मुक्ति को पा जाते हैं। वे लोग आत्मवशी हो जाते हैं और राजयोग के अधिकारी होते हैं। इस कमल की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े रूपक में कही गई है। इसका ध्यान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।